जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर जमकर बरसे आरसीपी सिंह। कहा, जेडीयू डूबता हुआ जहाज, 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। एबीपी न्यूज पर आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर खबर दिखाने के बाद बिहार की राजनीति में खलबली। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और उनको जल्दी से जल्दी इस बात पर क्या कहना है बताना चाहिए। आरसीपी सिंह के बहाने चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, अगर आरसीपी सिंह ने भ्रष्टाचार किया तो नीतीश क्यों ऐसे भ्रष्टाचारी को इतने साल तक अपने करीब रखे रहे। जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के खिलाफ, तो क्या वो इनको अध्यक्ष रखते हुए इनके भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रहे थे? आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान। कहा, एनडीए में गलत करने पर कार्रवाई होती है, जेडीयू की कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत है। पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है। अगर उन्होंने सफिशिएंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आरसीपी सिंह के डूबते जहाज वाले बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, वो बहुत पहले पार्टी से हट चुके थे। जाने का ये दस्तूर है कि जब पार्टी से कोई बाहर होता है तो वो डूबता जहाज हो जाता है। नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक आज। पीएम मोदी करेंगे संचालन परिषद के बैठक की अध्यक्षता। शाम 7 बजे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की पीसी। नीति आयोग की बैठक में राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे शामिल। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक का तेलंगाना सीएम केसीआर ने किया बहिष्कार। नीति आयोग ने केसीआर के बयान पर कहा, बैठक में अनुरोध के बाद भी सीएम केसीआर ने नहीं दिया कोई जवाब। पटना में महंगाई, ईडी, सीबीआई रेड के खिलाफ आज आरजेडी का प्रतिरोध मार्च। सुबह 11 बजे से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मार्च की अगुवाई करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी अभियान। अग्निपथ योजना के खिलाफ किसान मोर्चा आज से शुरू करेगा अभियान। इसरो अपने पहले एसएसएलवी लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एसएसएलवी D1 आज सुबह 9:18 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत की सैटेलाइट नई तकनीक से लैस है, जो खेती, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र के लिए काम करेगा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। 725 में से 528 वोट पाकर मिली जीत, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को मिले सिर्फ 182 वोट। 15 वोट अवैध भी हुए। जगदीप धनखड़ के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलकर दी बधाई। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सोमवार को आने की संभावना नहीं। जारी लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच 8 अगस्त को नहीं बैठ रही है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा, पहले भी महाराष्ट्र की नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई थी। महाराष्ट्र में एसपी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने शिंदे सरकार को लेकर कहा, महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। सियासत के बीच जनता का हो रहा है नुकसान। महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल बेकरार है, परेशान है, काम नहीं कुछ हो पा रहा है। पत्राचाल जमीन घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने की पूछताछ। 10 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से बाहर आई वर्षा राउत ने कहा, हमने सारे सवालों के जवाब दिए। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। दोपहर 2 बजे छोटा उदेपुर में होने वाली रैली में शामिल होंगे केजरीवाल। पाकिस्तान के रास्ते भारत में हुई लंपी वायरस की एंट्री। 2000 पशुओं को बना चुका है निशाना। हरियाणा के यमुनानगर में 35 गायों ने दम तोड़ा। पश्चिम राजस्थान में फैला लंपी वायरस। इस वायरस से भरतपुर के पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। नंदी गौशाला में 14 गायों में लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस की दहशत। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 10 से 12 गायों में दिखे लंपी वायरस के लक्षण। पशुपालन विभाग जांच में जुटा। कांग्रेस नेता जयराम ने गुजरात में गोवंश की मौत को लेकर बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस को लेकर झूठ फैलाने की बजाय गृह मंत्री को गुजरात में हजारों गोवंशों की मौत के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान। कहा, रेप केस में फांसी की सजा के बाद रेप की घटनाएं बढ़ी। बलात्कारी को लगता है कि पीड़िता गवाह बन जाएगी, इसलिए वो उसे मार डालते हैं। दिल्ली के बटला हाउस इलाके से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जामिया में पढ़ने वाले बच्चों की सूचना पर एनआईए ने पकड़ा। क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकियों को करता था फंडिंग।
दिल्ली से सटे नोएडा में सोसाइटी में एक महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस ने कहा जल्द होगी श्रीकांत की गिरफ्तारी। लखनऊ के फेडरेशन ऑफ RWA के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने श्रीकांत त्यागी की एक पुरानी करतूत के बारे में बताया। कहा लखनऊ के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में भी किया था हंगामा। बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। बीमार लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। परिजन पुलिस पर लगा रहे हैं खबर दबाने का आरोप। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का शराब से हुई मौत पर विवादित बयान। कहा शराब जहर है, पियोगे तो मरोगे। शादी की नियत से पटना से पानीपत पहुंचे 5 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। देवी मंदिर में शादी की तैयारी कर रहे थे। पटना में दर्ज है पकड़े गए बच्चों के अपहरण की शिकायत। कोलकाता में CISF बैरक में 2 जवानों के बीच फायरिंग की वारदात। 20-25 राउंड गोली चली। एक जवान की मौत, हेड कांस्टेबल और ASI अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के थाने में पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो वायरल। आनंद विहार थाने के अंदर कुछ लोग पुलिस को घेर कर पिटाई करते दिखे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिजनौर की रहने वाली महिला ने दहेज की मांग से परेशान होकर खुदकुशी की। 2 बेटियां होने के बाद पत्नी से पति करता था मारपीट। आरोपी फरार। महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा इलाके में एक महिला से सामूहिक बलात्कार की घटना। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदा युवक। मौके पर मौजूद कर्मचारी ने जान पर खेलकर बचाई युवक की जान। पूरा वाकया CCTV में कैद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर बड़े बच्चे कर रहे हैं नदी पार। बारिश के बाद नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। स्कूल और गांव के बीच पानी भरने से बच्चों को हो रही है दिक्कतें। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली अंबाला हाईवे के पास धंसी मिट्टी। बाबरपुर मंडी के पास हाईवे के ओवरब्रिज पर खतरा मंडराया। इस ब्रिज से हर रोज गुजरते हैं 1 लाख से ज्यादा वाहन। असम के गुवाहाटी में जारी है भारी बारिश। असम के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति। ओडिशा के खुर्दा जिले में भारी बारिश के बाद शहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जाटनी इलाके में रेलवे अंडरपास के पास पानी में पूरी तरह डूबी बस। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को बचाया। गुजरात के मेहसाणा में लापरवाही से बच्चे की मौत के बाद भी खुले हैं बरसाती नाले। मुख्य सड़क पर खुले दिखे कई नाले। नगर निगम पर उठ रहे हैं सवाल। सिक्किम के सिंगतम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा गिरने के बाद बनी जाम की स्थिति। केरल में अब भी जारी है भारी बारिश का कहर। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड की घटना। पहाड़ से मलबा गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए गिफ्ट कैटलॉग लॉन्च कर दिया है, जिससे छोटे दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में कहीं भी बेच सकेंगे। अब आप देश के किसी भी जिले की फेमस चीज को आसानी से घर मंगा सकेंगे। सप्लाई के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस यानी कि PNG हुई महंगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। HDFC की 2 कंपनियों के मर्जर की प्रक्रिया शुरू। अप्रैल में आवासीय वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक में विलय की घोषणा की थी। इस हफ्ते सोना हुआ महंगा। सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 52,000 के पार। Amazon पर चल रही है ग्रेट फ्रीडम सेल 2022। आईफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और दूसरे गैजेट समेत कई प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है डिस्काउंट। 10 अगस्त तक चलेगी सेल। ट्विटर ने लॉन्च किया नया फीचर। अब हर यूजर के प्रोफाइल पर हर महीने किए गए ट्वीट की संख्या और उसकी जानकारी दी जाएगी। यूजर की प्रोफाइल पर दिखेगी ट्वीट की संख्या। टेस्ला के CEO का ट्विटर को लेकर बयान। कहा अगर ट्विटर खातों की सही जानकारी दे तो अब भी हो सकती है डील। टेक्नोस्पार्क 90 स्मार्टफोन की बिक्री Amazon पर हुई शुरू। 9,299 रुपए में फोन को लॉन्च किया गया है। गिज़मोर की पहली मेक इन इंडिया गेमिंग स्मार्ट वॉच गिज़किट अल्ट्रा भारत में हुई लॉन्च। फ्लिपकार्ट पर 7 से 10 अगस्त तक ये वॉच 1799 रुपए में मिलेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी।